नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सचमुच जीवन और मृत्यु तय करता है। वेसल एंट्री सुपरवाइजर की भारी जिम्मेदारियां। जब बात कन्फाइंड स्पेस यानी किसी सीमित जगह में काम करने की हो, तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां एक छोटी सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है और वो ये कि ये काम केवल कुछ कागजों पर साइन करने या प्रशासनिक औपचारिकता पूरी करने तक सीमित नहीं है। अत्यधिक खतरनाक वातावरण में इंसानी जान बचाने के लिए ये सुपरवाइजर सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। कोई भी खतरा महसूस होने पर या जरा सी भी असुरक्षित स्थिति पैदा होने पर तुरंत काम रोक देना, यही सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो आज हम इस पूरे ऑपरेशन को शुरू से अंत तक डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक परमिट के जारी होने से लेकर काम के खत्म होने तक की ये पूरी प्रक्रिया असल में एक चेकलिस्ट से कहीं बढ़कर सर्वाइवल की एक टाइमलाइन होती है। आइए, सबसे पहले बात करते हैं उस अहम चरण की जो किसी भी हैच या दरवाजे के खुलने से पहले शुरू होता है, यानी काम शुरू होने से पहले की तैयारी। काम शुरू होने से पहले ही सुपरवाइजर के कंधों पर कागजातों और परमिट की जांच करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट को सोच समझकर जारी करना, रिस्क असेसमेंट को चेक करना और यह तय करना शामिल है कि रेस्क्यू प्लान पूरी तरह से तैयार है। प्रवेश शुरू होने से पहले परमिट की वैधता की पुष्टि करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब जरा सोचिए, कोई अंदर काम कर रहा है और अचानक से कोई मशीन या वाल्व चालू हो जाए। भयानक है ना? इसीलिए तैयारी का एक बेहद जरूरी कदम है लॉटो, यानी लॉकआउट स्लैश टैग आउट। ये सुनिश्चित करता है कि वेसल भौतिक रूप से पूरी तरह अलग या आइसोलेट कर दिया गया है और उसकी पावर पूरी तरह से कट कर दी गई है। और हाँ, सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन, खतरनाक गैसें। गैस डिटेक्टर का उपयोग करके इन अदृश्य खतरों की जांच की जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी कुछ ही सेकंड में घातक साबित हो सकती है। सुपरवाइजर को ऑक्सीजन के सही स्तर के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जैसी गैसों की गैर मौजूदगी की पुष्टि करनी होती है। साथ ही वेंटिलेशन और रोशनी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जब साइट को भौतिक रूप से सुरक्षित कर लिया जाता है, तो हमारा फोकस मशीनों से हटकर इंसानों और उनके उपकरणों पर आ जाता है। यहीं पर टूल बॉक्स टॉक की एंट्री होती है। ये काम शुरू होने से पहले की जाने वाली सुरक्षा ब्रीफिंग है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है। ये सुनिश्चित करती है कि काम करने वाला हर एक व्यक्ति अपने विशिष्ट कर्तव्यों, वहां मौजूद खतरों और आपातकालीन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझता हो। अंदर और बाहर के लोगों के बीच बात कैसे होगी, ये भी यहीं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है। उपकरणों की बात करें तो जरूरत की लिस्ट काफी लंबी और भारी भरकम होती है। बेसिक पीपीई जैसे हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस और दस्तानों से लेकर बड़े रेस्क्यू उपकरण जैसे ट्राइपॉड, लाइफलाइन, स्ट्रेचर और सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस यानी एससी का न सिर्फ मौजूद होना बल्कि एकदम सही हालत में होना जरूरी है। अब आता है ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील और वॉलेटाइल समय, जब लोग वास्तव में उस सीमित जगह के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई जा सकती। इस वक्त सुपरवाइजर को एक शानदार बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ अंदर काम कर रहे लोगों के लिए लगातार गैस मॉनिटरिंग करनी होती है, ताकि हवा में जरा सा भी बदलाव तुरंत पकड़ा जा सके, और दूसरी तरफ बाहर तैनात स्टैंड बाय व्यक्ति के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना होता है। इस पूरे सक्रिय चरण के दौरान नियमों में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पत्थर की लकीर बन जाती है। अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षित कार्य प्रणालियों को लागू करने और किसी भी बिना अधिकार वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोकने के लिए इसका पूरी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर चीजें हमारी योजना के मुताबिक ना हो? यहीं पर हमें एक मजबूत और फूल प्रूफ बैकअप प्लान की जरूरत पड़ती है। वेसल के बाहर हर समय एक समर्पित और प्रशिक्षित स्टैंड बाय व्यक्ति का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके साथ ही एक पूरी तरह से सुसज्जित रेस्क्यू टीम हमेशा तैयार रहनी चाहिए। आपातकालीन संपर्क नंबर तुरंत उपलब्ध होने चाहिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए बचाव कार्य शुरू किया जा सके। अब काम खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। जब तक सारी चीजें अपनी जगह पर नहीं आ जाती, तब तक काम पूरा नहीं माना जाता।
काम पूरा होने के बाद भी ये 3 बेहद अहम कदम उठाने होते हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए हैं। दूसरा, सभी औजारों और बची हुई सामग्रियों को वहां से हटा लिया गया है। और तीसरा, सब कुछ चेक करने के बाद परमिट को आधिकारिक तौर पर क्लोज करना। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए उस सुपरवाइजर में कुछ खास और अत्यधिक विशिष्ट खूबियां होनी ही चाहिए। अगर आप इस टेबल पर ध्यान दें तो देखेंगे कि हर एक स्किल किसी न किसी खास ऑपरेशनल चरण से सीधे तौर पर जुड़ी है। तैयारी के दौरान खतरों का ज्ञान, गैस टेस्टिंग की समझ और एक्टिव एंट्री के दौरान लीडरशिप स्किल्स। वहीं आपात स्थिति को संभालने की क्षमता रेस्क्यू के समय सचमुच में जीवन रक्षक का काम करती है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर सवाल सामने आता है। क्या कोई भी कार्यस्थल वास्तव में अपने आप सुरक्षित होता है या वो सिर्फ एक सुपरवाइजर द्वारा सुरक्षित प्रमाणित किए जाने का इंतजार कर रहा होता है? सच तो ये है कि बिना वेसल एंट्री सुपरवाइजर की सख्त निगरानी के ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी केवल एक भ्रम है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हमेशा जागरूक रहें।